हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे मैं पिछली 2-3 वीडियो से बोल रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन टी मिनट्स, पर वो हो नहीं पाता था। आज यही शॉर्ट वीडियो है फॉर दैट ओनली। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और बिलीव मी फ्रेंड्स, बिलीव मी, इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है इसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे और क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला थ्योरी नहीं है, बट फिर भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, not theory, level diagrams, ठीक है। 3 मेन पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। पहला, देखो, जब भी कोई 2 एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, हम बहुत 9th क्लास 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इफ इट इज कंबाइंड विद अ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट विल बी फॉर्म? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो पहला पॉइंट यही है कि when 2 atomic orbitals combine they will form a molecule, ठीक है। सेकेंड, एटॉमिक जो एटम्स हैं ऑफ द या ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे हैं, ये तो मैंने एटम्स को कंबाइन किया, ये मैंने बना दिया मॉलिक्यूल। पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें क्या होता है, एटम्स नहीं कंबाइन करते, उनके अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो कंबाइन करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट यही है कि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइज विल कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1s कंबाइन कर रही है तो 1s के साथ ही कंबाइन करेगी एंड इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है ना, तो 1s के साथ ही कंबाइन करेगी विद कंपैरेबल साइज, ठीक है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, ये हमारे हो गए 2 मेन पॉइंट। थर्ड, जब S से कंबाइन करेगा, ये तो हमें पता ही है, इट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। और अगर PP से कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो इन द सेम वे, अगर SS ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो वो क्या बनाएंगी? सिग्मा ऑर्बिटल। मींस अगर S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल से कंबाइन कर रही है, तो वो क्या बनाएंगी? सिग्मा ऑर्बिटल। और अगर पाई से कंबाइन कर रही, तो वो बनाएगी पाई ऑर्बिटल। चलो, ठीक है। तो 3 मेन पॉइंट्स पता चल गए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंपैरेबल साइज विल कंबाइन, S से कंबाइन करेगा, सिग्मा ऑर्बिटल बनेगी, PP से कंबाइन करेगा, P ऑर्बिटल बनेगी। ये तो नॉर्मल से पॉइंट्स थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अब इसके बाद आने वाला है, ठीक है। चलो, ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना? चलो, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, है ना, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, है ना, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। 1s2, 2s2, 2p2, 2p6, p में मैक्सिमम 6 आते हैं। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, पर इन अ डिफरेंट वे। S से जब कंबाइन करता है, जैसे 1s है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, हम एक कोई एग्जाम्पल के साथ इसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार्बन लेती हूँ, कार्बन 2। कार्बन 2 का मतलब क्या है? एक कार्बन ने दूसरे, हाँ, 4th पॉइंट जो मेरा रह गया, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, NO है, CN है, मतलब दो
डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो एटम्स आपस में कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, डायटोमिक का मतलब है दो एटम्स, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, इन्होंने जो मॉलिक्यूल फॉर्म किया है उस पे एप्लीकेबल होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ये हमारा हो गया था फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे हम आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कार्बन 2, एक कार्बन में एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह दूसरे में भी कितने होंगे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब एक एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो जो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे C2, ठीक है, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने फिल करने हैं, जो भी एक एक एटम में है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो हमें टोटल कितने फिल करने हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स्थ जो मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में जब कोई नया बच्चा आता है, ठीक है, तो होता क्या है, किसी के साथ तो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है पर किसी के साथ नहीं होती है। तो इसी तरीके से जब एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनमें दो तरीके की इंटरेक्शन हो सकती है, एक तो अच्छी वाली फ्रेंडशिप वाली, और बताओ देखो जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी तो ऑब्वियस है उसके साथ आपकी अच्छा, मतलब आपका अच्छा से ट्यूनिंग होगा, सब अच्छे से होगा, आप स्टेबल होगी, और जो स्टेबल होगा तो ऑब्वियस उसकी एनर्जी कम होगी। तो वो जिसके साथ ये फ्रेंडशिप कर रहा है, मतलब जिसके साथ जो इसकी बॉन्डिंग है, मतलब ये अगर प्लस है, ये प्लस है, मान लो ये माइनस है तो ये भी माइनस है, और इन्होंने आपस में कंबाइन करके जो बॉन्डिंग, जो ऑर्बिटल बनाई, अगर वो प्लस प्लस है मतलब सेम है, ठीक है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो वो जो ऑर्बिटल बनती है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब दो तरीके की मॉलिक्यूल, देखो और एक और, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं 1s थी, यहाँ पे भी 1s थी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, तो जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उतनी ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। एक बनेगी बॉन्डिंग और एक बनेगी एंटी बॉन्डिंग। बस इस पॉइंट पे ये समझना है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 1s है, यहाँ 1s से 2 हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, एक तो बॉन्डिंग बनेगी और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी। जो बॉन्डिंग बनेगी उसकी एनर्जी कम होगी और जो एंटी बॉन्डिंग बनेगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो ये बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा सा मैंने थ्योरी पार्ट ले लिया इसके अंदर, पर समझ कैसे आगा। जैसे अब मैंने कार्बन ले लिया था, 12 इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करना है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी 1s2 2s2 2p2, ये है एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह सेम इसकी भी होगी, ठीक है। मैंने कहा था द ऑर्बिटल विद द कंपैरेबल साइज विल कंबाइन, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस एक, ये यहाँ पे एक कार्बन मैंने ज्वाइन करा दिया, यहाँ पे मैंने एक कार्बन ले दिया, ठीक है। मान लो इसका ये 1s है और ये इसका 1s है, ये आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। जितना ये नीचे डिक्रीज करेगा उतना ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। 1s हो गया, अब हम 2s ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम 2p ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1s था, 2s था, फिर 2p था। हमें पता है जो 2p होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, px py एंड pz। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा px py एंड pz, ठीक है। अगर px है तो px के साथ कंबाइन करेगी, ये हो गया मेरा 2p,
ये हो गया 2p, ठीक है। जो px है px के साथ कंबाइन करेगी और p बाय p के साथ कंबाइन करेगी। अभी मैं लिख रही हूँ, उसके बाद एक और बात बताती हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, मैंने बना दिया। ठीक, ये Z वाली है, ये वाली Z वाली है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये तो तीनों एक ही एनर्जी की थी, पर Z की एनर्जी मैंने यहाँ पे ये Z को बनाया है और ये X और Y को बनाया है, ठीक है। आपने Z को क्यों नीचे दिखाया और X और Y को क्यों ऊपर दिखाया, ठीक है। इसको मैं समझाती हूँ बहुत आराम से, ठीक है। अब देखो देखो दो चीजें हैं, दो बातों से स्टार्ट करेंगे इसको। देखो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, x, y एंड z। जनरली जो z एक्सिस होती है ना, हम उसको लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो किसी की रिस्पेक्ट में कोई भी एक्सिस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, जब भी हम कोई भी पार्टिकल को स्टडी करते हैं तो हम किसी न किसी एक एक्सिस को रेफरेंस तो आपको लेना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल है, हम लोग एनएमआर लेते हैं तो उसमें टीएमएस को एक रेफरेंस ले लेते हैं। तो जब हम किसी भी चीज को या किसी एटम को स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तो इसमें बाय कन्वेंशन इन एवरी बुक Z को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लेते हैं, कि मतलब मेन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो ये है, और जो ये वाली है वो साइड वाली है, और है मतलब ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक्स भी इसके परपेंडिकुलर है और वाई भी इसके परपेंडिकुलर है। ये है मेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z। तो बाय कन्वेंशन फर्स्ट पॉइंट ये है कि Z को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, और जिसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगी ही होगी, ठीक है। और होता क्या है, जो अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमें पता है एस एस से कंबाइन करता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो उससे क्या बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल पड़ी है और वो दूसरे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ कंबाइन करेगी तो वो भी क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड। तो इससे हमें एक बात ये याद रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ो नहीं, हम मान के चल लो कि Z ही है। अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि टेकिंग x इज अ, मतलब टेकिंग x एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो Z की जगह x आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन हम लोग लेके चलते हैं Z एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है, जो वो आपस में कंबाइन करेगी तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं 2pz, सिग्मा 2pz। और ये आप क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो क्या, जब एक चीज परपेंडिकुलर है दूसरे के तो वो कैसे कंबाइन करेगी, वो क्या बनाएगी, पाई। क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और जो उनकी परपेंडिकुलर एक्सिस होती है वो जो आपस में कंबाइन कराती है तो वो क्या बनाती है, पाई बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा 2px, और ये हो जाएगा 2py, ठीक है। और ये हो जाएगी सिग्मा 2pz। अब 1s ने SS आपस में कंबाइन करती है वो क्या बनाते हैं, सिग्मा 1s। एक एंटी बननी है तो सिग्मा 1s, उसके ऊपर लगा देते हैं स्टार। इसी तरह 2s कंबाइन किया तो सिग्मा 2s, ये बन गया सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। जितना ये नीचे लोअर होगा उतना ही ऊपर जाएगा, ये बन गया सिग्मा स्टार 2pz, और ये बन गया हमारा 2p पाई px स्टार 2 py स्टार। पर अभी भी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है। पहला बात आपको पता चली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की, हम बाय कन्वेंशन Z को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जैसे जैसे जब हम लोग, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की लिखेंगे, लिथियम की लिखेंगे, बेरिलियम की लिखेंगे, कार्बन की लिखेंगे, नाइट्रोजन तक, अप टू नाइट्रोजन देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ सिग्मा 2pz एंड सिग्मा 2s। ऐसा क्यों होता है, मतलब बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है।
ना वो अच्छे से समझा पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसके 2 मेन पॉइंट्स है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होता है अप टू नाइट्रोजन, तो इन दोनों की मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग होने की वजह से ऑब्वियसली जब 2 चीजें कंबाइन करेंगी तो एक की एनर्जी बहुत लो होगी और एक की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, रीजन सुनो उसका क्या होता है, ठीक है। यहाँ बताते हैं, ठीक है। अब एक चीज है, जब हम लोग जूनियर क्लासेस में थे हम लोग पढ़ते थे के शेल LMN, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, हेवियर एटम्स जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे जाते हैं, तो KLM का जो, जैसे ये मान लो K है, L है, M है, ये N है, ठीक है। जैसे जैसे हेवियर की तरफ जाते हैं, इनका जो गैप होता है ना आपस में कम होता जाता है। पहला पॉइंट, जो शेल्स होती हैं उनका गैप डिक्रीज करता है, बट सबशेल्स का जो गैप है वो इंक्रीज करता है। जो सबशेल्स होती है ना SPDF, उनका जैसे जैसे हम कार्बन नाइट्रोजन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ऑक्सीजन पे पहुंचते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, जो भाई सबशेल्स होती है ना SPDF, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा हो जाता है। बिलो दैट, नाइट्रोजन से बिलो के टाइम पे इनके जो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से ये लोग आपस में क्या कर लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं, और होता क्या है, इसकी एनर्जी तो डिक्रीज हो जाती है, सिग्मा 2s थोड़ा सा और जो उसकी पोजीशन थी ना उससे थोड़ा सा और डिक्रीज कर जाता है, और जो सिग्मा 2pz जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था वो थोड़ा सा और चला जाता है, उसकी पोजीशन आ जाती है यहाँ पे, और सब चीजें वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि वो तो और इंक्रीज कर गया, वो अपना बिलो हो गया, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये हो जाता है हमारा सिग्मा 2pz। आराम से सुन लो, खिचड़ी पका दी है मैंने, बट फिर से सुन लेते हैं हम लोग बहुत आराम से। देखो, जैसे जैसे हम लोग हेवियर एटम्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, के शेल जो होती है KLMN, सबसे पहले तो शेल्स होती है ना, उनके बीच का जो साइज होता है वो तो डिक्रीज करता जाता है। जैसे मान लो कार्बन था, उसमें तो अच्छा खासा गैप था, ठीक है। फिर हम जब ऑक्सीजन तक पहुंचे, उनके बीच में गैप कम होता है, पर जो सबशेल्स होती है SPDF, उनके बीच का जो गैप होता है वो बढ़ता चला जाता है। मतलब आफ्टर नाइट्रोजन द एनर्जी गैप बिटवीन द सबशेल्स बिकम मोर, जिस वजह से there will be no possibility of mixing of sigma 2s with sigma 2pz। मतलब नाइट्रोजन तक क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है कम, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाती हैं, और सिग्मा 2s का एनर्जी बहुत डिक्रीज कर जाती है और सिग्मा 2pz की एनर्जी बहुत इंक्रीज कर जाती है। इसे बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग, ऑर्बिटल्स मिक्सिंग, जिसकी वजह से अप टू नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, जैसे हम कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 1, और देखो वो प्रिंसिपल होता है ना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे तब आप दूसरे ऑर्बिटल पे जाओगे, ठीक है। पहले 2 यहाँ पे किए, 2 यहाँ पे किए, 2 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना, ये हमारी यहाँ से चली गई है क्योंकि ये है कार्बन, ठीक है। तो 2 4 6 8, अब पहले इसमें आएगा 9 10 11 12, इसकी तो बारी ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अप टू नाइट्रोजन मिक्सिंग विल बी अकर, एंड अबव दैट मिक्सिंग नहीं होगी, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz बिकम लोअर, क्योंकि वो भी सिग्मा कंबाइन कर सकती हैं, तो मिक्सिंग की वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। समझ आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। अब इसको आप सारे जो भी है, ये मेरा थ्योरी, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा पढ़ा दिया आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब मैंने जितने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं और जो भी चीजें अब होंगी वो पूरी ट्रिक पे होंगी, ठीक है।
चलो अब आते हैं हमारी ट्रिक पे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में मैं लिख के भी दिखाऊंगी और क्या क्या निकालना है। बस एक और चीज देखो क्या होता है, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड बनाता है, इसको देख के हमको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा देखो 2 4 और 6 ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको ये कैसी स्पीशीज लग रही है, ये लग रही है डायमैग्नेटिक, लग रही है ना डायमैग्नेटिक, बट इट इज नॉट डायमैग्नेटिक, इसीलिए तो ये क्या कहते हैं थ्योरी आई थी, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कैसे निकालते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर, उसका एक ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थी माइनस, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। जब ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड ऑर्डर आया 1 तो आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड ऑर्डर आया 2 तो आप 2 बॉन्ड बनाओगे, 3 तो आप 3 बॉन्ड बनाओगे, मैक्सिमम 3 तक ही होता है, ठीक है। चलो अब ये देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, आप ये बताओ कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, किसे तोड़ना मुश्किल होगा। ऑब्वियस इसका मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हमें पता ही है सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 3, तो ये चीजें हमें याद है। और बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी, ठीक है। ये आप करेंगे। अब इसके बाद हम अपनी ट्रिक पे चलते हैं जल्दी से और फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। ट्रिक क्या है, आप क्या करो, पेन से नंबर लिखना शुरू करो। 20 तक लिख दो, ठीक है। इसके बाद सेंटर वाले को उठा लो, ठीक है। 4 में से 1 को माइनस कर दो, 4 में से 1 को माइनस कर दो 3। अब क्या करो, 0.5 घटाते चले जाओ, मतलब आप चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, 0.5 माइनस करना है। ये क्या हो जाएगा 2.5, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1.5, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर आ जाओ 2.5, इसके बाद 2, ये क्या हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। 1.5 0.5 आपको कम करते जाना, बस दिस इज द ट्रिक। अब आप पूछो कैसे, देखो आपको कुछ नहीं करना, जो भी स्पीशीज, अभी हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ इन ऑक्सीजन O2 O2 प्लस O2 नेगेटिव, ये फॉर्मूला मैं अभी ही रखे रहती हूँ और मैं ये कराती हूँ आपको। O2 प्लस O2 माइनस, आपको ये बताना है कि इनमें किस बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो। एक ऑक्सीजन में 8 16, ऑब्वियसली प्लस हो गया, एक कम हो गया, माइनस मतलब एक ऐड हो गया, 16 और ये 17। जो जिसके आगे लिखा वो लिख दो। 16 के आगे क्या लिखा हुआ है 2, 15 के आगे लिखा है 2.5 और 17 के आगे लिखा है 1.5, ठीक है। अभी हमने पढ़ा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, O2 प्लस की, मतलब इसके बॉन्ड लेंथ होगी सबसे कम, O2 प्लस को लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद किसकी है ये, तो ऑब्वियस इसकी होगी, और सबसे कम किसकी ये, तो ये होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अभी मिला लेते हैं कि हमारा ये कौन सा मैच कर रहा है। दिस इज सी एंड दिस, बताओ 2 मिनट लगे कि नहीं लगे, 2 मिनट्स में सॉल्व किया ना। अब ऐसे और करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को, कुछ भी नहीं है, बस आप ये, आपको बताएं दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, और ट्रिक से 2 मिनट भी नहीं लगते इसको सॉल्व करने में और सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इसको तो लिखे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन बस यही है कि इनको आपको अरेंज करना है
हाँ, ये तो मेरे को एक बार देखना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या था। लेकिन सी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, अच्छा ओके, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। देखो जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी होगी। मींस बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसी की बॉन्ड, मतलब आपको सिंपल बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ले लेते हैं क्वेश्चन। हमारी तीन चीजें हैं, NO प्लस, NO माइनस, ठीक है। ऐड करो इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्लस 8 कितना हुआ 16, ये हो गया 15, ठीक है। ये बढ़ा दो, ये कम कर दो, प्लस है, बस अब इसके आगे लिखते जाओ। ये क्या है 4 माइनस 1 3, ठीक है। इसको बढ़ा दो, ये बढ़ रहा था ना, ये 0.5 कम करना है, ये 2.5, ये हो गया 2। बस बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, NO प्लस का, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। मीन्स द ऑर्डर विल बी NO प्लस, NO माइनस। देखो कौन सा है ये, NO प्लस, NO माइनस, इज आंसर, ठीक है। देखा 2 मिनट में हुआ कि नहीं सॉल्व। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं ऊपर वाले पे। और ट्रिक, चलो ट्रिक तो अब आपको समझ में आई गई ना। नेक्स्ट है, इन विच सेट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। मेरे तो बहुत आसान है। इसमें कौन कौन सी स्पीशीज दे रखी थी, एक O2 दे रखा था, एक O2 प्लस दे रखा था, इसी तरह N2 दे रखा था। अब आप ना होता तो आप पूरा लिखते, फिर सॉल्व करते, पता नहीं कितना टाइम लग जाता। ये CN और CN माइनस था, CN और CN प्लस था, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाओ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बन 6 प्लस 7, 6 to 7 कितने हुए 13, 13 में 8 माइनस कर दो 12, ऑक्सीजन 16, 15, ये मैं हटा ही देती हूँ, N2 14, N2 नेगेटिव का कितना होगा 15, और CN का कितना हो जाएगा हमारा, CN प्लस का 12 तो ये हो गया 13, है ना, ठीक है। चलो आप करते जाओ, देखो 4 माइनस 1, तो ये इसका कितना होना है 3, तो ये तो हमारी लिस्ट से हट गया क्योंकि हमें 2.5 वाला बताना है। 15 है, ये हो गया 2.5, 15 है, ये हो गया 2.5, ठीक है। ये हो गया 2, ये 12 है, 12 तक कितना पहुंच रहा था 2.5 तो नहीं पहुंचेगा, 2.5 तक तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। 4 माइनस 1 3, इसका हो गया 2.5, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कि कौन कौन सी स्पीशीज है जिनका हमारे ये है, वो हो गया हमारा O2 प्लस, ठीक है, और अपना हो गया CN, और हमारा हो जाएगा एक और है इसमें N2 प्लस, N2 जो है N2, जैसे N2 नेगेटिव है तो N2 नेगेटिव का भी यही होना है, N2 प्लस का भी यही होना है। N2 प्लस का मतलब क्या होगा 7 7 14, ये हो गया 13, ये 13 हो गया, तो क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा O2 प्लस, N2 प्लस और CN, ये आपका आंसर आ जाएगा कि 2.5 तक इसका होगा। बस सिंपल सा है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं और उसमें से ये ट्रिक लगानी है और आ जाएगा। एक और चीज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप ये काउंट किए 14 और 14 से कम, नाइट्रोजन होता है ना, 14 और 14 से कम जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वहां पे मिक्सिंग होगी, और 14 से अगर 15 भी हो गया तो वहां पे मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। बस इसमें एक ही एक्सेप्शन आता है, या तो CN वाला, जो CN होते हैं क्योंकि कार्बन भी बिलो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन भी, तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है, 15 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं पर फिर भी मिक्सिंग होती है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 वाला, वो लिखा लेते हैं। उसके बाद ये क्लास यहाँ पे करते हैं हम लोग खत्म।
ठीक है, ये है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ट्रिक है, ये भी सुन लो। ट्रिक क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके इलेक्ट्रॉन्स थे 14, एक इलेक्ट्रॉन्स थे 15, ठीक है। अब आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाले, ये हो गया 3, ये हो गया 2.5। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर चेंज करने पर कम हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया होगा एंटी बॉन्डर में। मतलब जैसे बॉन्ड ऑर्डर था 3, ये है 2.5। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया कम तो इसका मतलब है जो 15 हमने किया तो जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट गया होगा वो किस में गया होगा, एंटी बॉन्डर में। जो ये समझ गया ना वो तो 2 मिनट में क्वेश्चन कर देगा। और अगर उल्टा हो गया कि पहले 2.5 था, अब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर किया है, बॉन्डिंग में। किसमें एंटर किया है, बॉन्डिंग में। करके भी देख लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन जाता है, जैसे इसने बोला कि NO प्लस था और वो कन्वर्ट हुआ है NO में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हुआ होगा। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। 7 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, 16, 15 में से एक आप माइनस कर दोगे तो कितना हो गया, 14, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 - 1 3। NO को करो, ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है इट्स 13, नहीं 15, 8 और 7 इज 15, ये हो गया 2.5। मतलब जब NO प्लस से NO में कन्वर्ट हुआ तो हुआ क्या, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि बॉन्ड ऑर्डर मेरा डिक्रीज हो गया, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में एंटर किया हो गया होगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो ये दोनों ऑप्शंस तो मेरे कट गए, एक ये था, एक ये था, ठीक है। अब बचा सिग्मा स्टार और पाई स्टार। अब ये देखो साफ सीधी बात है, 15 और 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 और 15 इलेक्ट्रॉन के बाद तो पाई ऑर्बिटल आनी शुरू हो जाती है ना, सिग्मा फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर पाई आने शुरू कर देता है, क्योंकि ये हो गया हमारा 14, NO है हमारा, ठीक है। इसमें मिक्सिंग नहीं होगी, इसमें मिक्सिंग नहीं होगी, तो मतलब सिग्मा 2pz और ये पाई 2px पाई 2py मीन्स कि इन्हीं दोनों में से किसी में एंटर किया गया होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा पाई स्टार। नहीं भी आपको समझ में आता है, एंटी बॉन्डिंग तो समझ में आ गया ना, इसके बाद लिख लेना कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एक की लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 4 हमें NO का ही लिखना है, सीधी बात है। 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और हमेशा ये और याद रखना, जो 1s फिर 1s स्टार फिर 2s 2s स्टार 2 4 5 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो जाते हैं, तो हम हमेशा लास्ट वाले ट्राई करते हैं कि लास्ट से लिखें। जैसे 2px, क्योंकि इसमें सिग्मा तो होगा नहीं, 2pz हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई 2py और ये पाई 2px, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही भर चुके हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि 15 है तो ये आ गया एंटी स्टार में, वो होता है पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार। तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर दिया, पाई स्टार में, ठीक है। तो होप गाइस आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ये क्लास समझ में आई होगी। अब कल जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से पेरिसाइक्लिक, और फिर पेरिसाइक्लिक बहुत अच्छे से लेते हुए चलेंगे चैप्टर।